वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ ही साथ आप लोगों के जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस डालते हैं। मैं डॉक्टर बरखा गुप्ता, पीएचडी यूजीसी नेट एमबीए इन एचआर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ। और अब आप लोगों के लिए एजुकेटर हूँ, जो ऑनलाइन आप लोगों को फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ अपने चैनल पर, जो कि आपका अपना चैनल बन चुका है। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा चैनल और हमारी यूट्यूब फैमिली काफी बड़ी हुई है। और थैंक्स फॉर दिस गाइस, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही हम इतना आगे तक पहुंच पाए हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि भाई मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो आज जो हम करने वाले हैं मोटिवेशन की थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर मैं भी जो बात कर रही हूँ वो मोटिवेशन की बात कर रही हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के जो जो आप लोग लाइक करते हो वीडियोस को, कमेंट्स करते हो वीडियोस को, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो वहीं आज हम ये थ्योरी जो है वो भी हम जो देखने वाले हैं वो भी मोटिवेशन का ही एक टाइप है। दिस इज द रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत मजा आएगा इस थ्योरी को जब आप लोग पढ़ोगे। और पढ़ने पर मजा तब आएगा जब आपको इसको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रेनफोर्समेंट थ्योरी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आपको जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं, जो हम कई बार नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो, रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, सबसे पहली चीज तो हु गिव दिस। तो बी एफ स्किनर ने आपको ये थ्योरी दी थी। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे मैचिंग क्वेश्चन हो, इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय बी.एफ. स्किनर। अब बात ये आती है कि आखिर ये रेनफोर्समेंट थ्योरी है क्या, और मोटिवेशन से इसका क्या लिंक है। देखो, ये जो रेनफोर्समेंट थ्योरीज होती है, बी.एफ. स्निकर्स और उसके एसोसिएट ने ये थ्योरी दी थी। ये एक्चुअली लाइन नीचे आ गई है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये बताती है इंडिविजुअल बिहेवियर और उसके फंक्शंस को और उसके कंसिक्वेंसेस के बेसिस पर। ठीक है, इट स्टेट दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस। देखो, अब इसको समझने के लिए सीधा सा हिसाब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर क्रिएट होता है, वो तब क्रिएट होता है जब उसके जो परिणाम है, उसके परिणाम के स्वरूप उसका जो बिहेवियर है वो क्रिएट होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं। ठीक है, एक है बच्चा ए और एक है बच्चा बी। ये दोनों ही बच्चे जो हैं ये क्या करने जाते हैं, ये एक पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। द कंपटीशन इज लाइक, इनका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन समझ लीजिए कि एक डांसिंग प्रोग्राम का है। ठीक है ना, ये यहाँ पर डांस के लिए जा रहे हैं। ये डांस जो है वो 1 महीने बाद होने वाला है। कब होने वाला है, 1 मंथ के बाद होने वाला है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है, स्कूल्स में या कॉलेज में, जहां पर भी हो रहा। अब जो ए वाला जो बच्चा है, ये थोड़ा सा डांस करने में कच्चा है, इसको बहुत अच्छा डांस नहीं आता है। ठीक है, बट इसने पार्टिसिपेट किया क्योंकि भाई मुझे कुछ सीखना है, इसके लिए इसने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो इसके यहाँ पर ये जो क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, इन्होंने इसको क्या कर दिया कि जब भी ये क्लास में एंटर करता था, यार तुझे डांस करना नहीं आता, क्यों फालतू में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरह की लैंग्वेज इसके साथ यूज की। ठीक है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हर बार यही कंडीशन कि यार क्यों डांस कर रहा है, तू बिल्कुल अच्छा नहीं करता। ये बार बार इसको सुनने में मिल रहा था। और वही जो दूसरा वाला था, इसकी लोग तारीफ करते, यार तेरा डांस तो अच्छा है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर, अच्छे से हो जाएगा। बट इसको सब लोग क्या करते थे, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा था। तो जो कंसिक्वेंसेस है वो कैसा मिल रहा था, इसको यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा था, और इसको कैसा मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था, मतलब जो था। अब उसके चलते क्या हुआ कि इसका जो बिहेवियर है, किसका, ए वाले का बिहेवियर, वो नेगेटिव हो गया डांस के लिए। यार शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, लोगों के सामने मेरी हंसी ना हो जाए। तो जब ऑडिशन था, ठीक है, जिस दिन ऑडिशन था, तो ए जो है वो वहां पहुंचा ही नहीं ऑडिशंस के लिए। क्यों, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर ली थी कि भाई मेरे से तो अच्छा हो ही नहीं सकता। वही जो बी था,
क्योंकि वो पॉजिटिव था, उसको और ज्यादा पॉजिटिवनेस मिल गई, तो वो प्रैक्टिस करता रहा और 1 मंथ बाद जाके उसने अपना ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि जैसा हमारे साथ होता है उस हिसाब से हमारी जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो क्रिएट होता चला जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो, उस काम को करने के जो परिणाम होते हैं, उस परिणाम के आधार पर आप अपने काम को रिपीट करते हो। इसको पॉजिटिव मिला, इसने उस काम को रिपीट किया, इसको नेगेटिव मिला, इसने उस काम को छोड़ दिया। ठीक है, तो यही फंडा यहाँ पर एनफोर्समेंट थ्योरी का भी है कि जब आपको किसी चीज का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, आप उस बिहेवियर को कंटिन्यू करते हो, और जब आपको नेगेटिव मिलता है तो आप उस बिहेवियर को छोड़ देते हो। ठीक है, तो वही फंडा यहां पर भी आपको बताया गया है। क्लियर, समझ में आ गया इतना? चलिए अभी आगे देखते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इंडिविजुअल बिहेवियर विद पॉजिटिव कंसिक्वेंस टेंड टू बी रिपीटेड। वही आ गया मिस्टर बी जो थे उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिला था, उन्होंने अपने बिहेवियर को रिपीट किया। और वही इंडिविजुअल बिहेवियर विथ नेगेटिव कंसिक्वेंस टेंट नॉट टू बी रिपीटेड, और जहां उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, नेगेटिव कंसिक्वेंस मिल रहा है, तो वो उसको रिपीट नहीं करता है। यही फंडा यहां पर भी आपको बताया गया है। क्लियर, अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या यूज होता है ना। इतना तो क्लियर हो गया, रेनफोर्समेंट थ्योरी में वही चीज रिपीट होती है जिसका परिणाम अच्छा मिलता है, और जिसका परिणाम अच्छा नहीं है वो रिपीट नहीं होती। नाउ ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। द मैनेजर यूज द फॉलोइंग मेथड टू कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। यहां पर मैनेजर क्या करता है, कुछ मेथड्स को यूज करता है जिसके बेस पर वो जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल कर सकता है एम्प्लॉयज के। तो इसके 4 टाइप्स हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव, पनिशमेंट, एक्सटेंशन। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको इन चारों के नाम याद होने चाहिए। क्लियर, रेनफोर्समेंट में कौन से 4 इसके जो टाइप हैं, कौन से बिहेवियर है, वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब 1 बाय 1 सबको समझते हैं तो ज्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे। देखिए, द फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जैसा अभी मैंने सिंपल शब्दों में बताया था कि परिणाम अगर अच्छे मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और उस बिहेवियर को हम रिपीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, this imply give a positive response when an individual show positive and required behavior. ठीक है, इट इम्प्लाई गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि यहां पर आपका जो बिहेवियर है वो भी कैसा है, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि आपने एक जो मैनेजर है, इस मैनेजर ने देखा कि एक जो पर्सन है मिस्टर एक्स, ये ऑलवेज अर्ली फॉर जॉब, ये कमिंग अर्ली फॉर जॉब, ये हमेशा ना समय पर आते हैं। जैसे 9 बजे का अगर ऑफिस है तो ये 8:55 तक आपको ऑफिस में मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैनेजर है उसने उसे इमीडिएटली प्रेज किया, मतलब इमीडिएटली उसकी तारीफ की। तो जब मैनेजर ने उसकी तारीफ की तो क्या हुआ कि भाई उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि यार जल्दी आने पर मुझे थोड़ा सा तारीफ मिलती है, मेरा नाम होता है। तो वही चीज उसके लिए क्या हुई, पॉजिटिव हो गई। वही दिस विल इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग बिहेवियर अकरिंग अगेन। ये जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला मैनेजर की तरफ से एम्प्लॉय को, उसने क्या लेकर आया, वो ये प्रोबेबिलिटी लेकर आता है, ये मतलब चांसेस लेकर आता है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ये चांसेस लेकर आता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो अगेन सेम बिहेवियर को रिपीट करेगा। ठीक है, ये ऐसा इसमें लेकर आता है। तो इसलिए दिस विल इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग बिहेवियर अकरिंग अगेन। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ये बचपन से इसके पेरेंट्स इसको किसी किसी छोटे छोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते थे, लाइक रनिंग में करा दिया या फिर आपका ड्राइंग में करा दिया, और ये हर जगह जो था ना, ये क्या करता था, सक्सेस होता ही था, फर्स्ट या सेकंड इसकी पोजीशन आती ही आती थी। अब इसके अंदर ना वो एक मोटिवेशन बचपन से ही आ गया है कि यार मुझे तो सक्सेस होना है। अब जब भी ये किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है
तो उसकी जी जान से मेहनत करता है बिकॉज आई वांट द पोजीशन, उसके चलते। तो वो इसके लिए क्या है, मोटिवेशन है ना। यहाँ पर उसको अप्रेज किया गया कि भाई यहाँ पर उसको एक तरह से उसकी तारीफ की गई कि आप तो यार बहुत अच्छा करते हो, तो आगे भी वो करने के लिए ललाए रहेगा। अब रिवॉर्ड इज अ पॉजिटिव रेनफोर्स बट नॉट नेसेसरी। जो रिवॉर्ड होता है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड सभी के लिए पॉजिटिव हो। If and only if the employee behavior improve, reward can said to be positive reinforce। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो किसी भी उसके अच्छे काम के लिए, तो ये हमेशा से पॉजिटिव रेनफोर्स हो, ये तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। अगर एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव होता है तो रिवॉर्ड आपके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, तभी आप उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पॉजिटिव कोई भी चीज हो, चाहे रिवॉर्ड हो या कोई भी आप किसी को मोटिवेट करने के लिए जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, इट शुड बी पॉजिटिव रेनफोर्स व्हेन दे इंप्रूव द एम्प्लॉय बिहेवियर। अगर वो एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज लेकर आता है तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो पॉजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ। चल, तो ये तो हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर हो ही चुका होगा। नाउ it must be noted that the more spontaneous is the giving of reward is greater reinforced value in it। yes, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि अगर आप डेली स्कूल आओगे या डेली आप कोई पर्टिकुलर काम एक ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हो, रेगुलर आप आ रहे हो या जो भी कुछ है, तो लास्ट में आपको जो है वो एक छोटा सा रिवॉर्ड जो है आपको पता है कि वो क्या मिलने वाला है, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा। बट व्हेन रिवॉर्ड इज स्पॉन्टेनियस, आपको नहीं पता है, वो आपके लिए क्या है, आपके लिए वो सरप्राइज है, आप नहीं जानते हो कि आपको क्या मिलने वाला है रिवॉर्ड में। ठीक है, तो लाइक हो सकता है आपको कोई हॉलीडे पैकेज मिल जाए, है ना। आप अभी तक आपको पता था कि रिवॉर्ड के केसेस पर आपको ना 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 2 डेज का आपको हॉलीडे मिल जाएगा रिवॉर्ड के केस में। बट यहाँ पर आपको पता है कि एक सरप्राइज आपके लिए प्लान किया गया, पूरा हॉलीडे पैकेज आपको दिया गया है, ठीक है, वो भी 7 डेज का विथ फैमिली। ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल, बट ठीक है। बट अगर मान लीजिए कभी इस तरह का कुछ हुआ, तो दिस शो द ग्रेटर रेनफोर्स वैल्यू। तो जब हम सरप्राइज होते हैं तब हमको ज्यादा ग्रेटर एनफोर्समेंट मिलता है, हमको ज्यादा जो है वो लाइक हम रेनफोर्स जो है वो फील करते हैं कि यार कुछ तो सरप्राइज छुपा हुआ है, तो हम उस चीज के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी फंडा है कि लाइक अगर नॉर्मल रिवॉर्ड है, वी नो कि हम उतना ही मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर कोई सरप्राइज है तो हम ज्यादा मोटिवेट होंगे। So this is called the positive reinforcement. Now the next one is negative reinforcement। अब ये जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाला फंडा है ना गाइस, इसमें क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी कि नेगेटिव बिहेवियर, ये आपको क्या बताता है, नेगेटिव बिहेवियर बताता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है ना। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मॉल में आप जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके साथ आपका कोई लाइक कोई छोटा बच्चा आपके साथ में है, उसने कोई टॉय देखा या फिर कुछ आजकल वो ट्रैम्पोलिन बड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ देखा और उसने फैल मचा दिया कि नहीं मुझे तो ये करना ही है। तो वो बच्चा जब वहां पर वो वहां पर मतलब एक तरह से जिद पकड़ के बैठ गया है कि नहीं मुझे तो ये ट्रैम्पोलिन करना ही है या मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, उसने बहुत बहुत ज्यादा फैल मचा दिया है, तो लास्ट में आप क्या करते हो ना, आप उस बच्चे को जो भी उसने टॉय बोला है या जो उसने एक्टिविटी बोली है वो एक्टिविटी आप उसको करने देते हो, आप उसको दे देते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, इन केस ऑफ दैट चाइल्ड, इस चाइल्ड के केस में जो जो उसका नेगेटिव बिहेवियर है उसका रिजल्ट उसको पॉजिटिव मिल गया। समझ में आया, उसने नेगेटिव बिहेवियर किया लेकिन रिजल्ट उसको कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, कि भाई जो वो चाहता था वो उसको मिल गया। तो दैट इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट।
नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या कहता है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहता है कि एक तरह से नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है, नेगेटिव बिहेवियर जो है उससे आपको यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पर हम जो भी काम करते हैं रिपीट तो करेंगे, बट वो जो रिपीट करते हैं वो हम पॉजिटिविटी की तरफ करते हैं और हमेशा उसको हमको पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। बट यहाँ पर हमको ड्रॉबैक ये हो सकता है कि हमारे अंदर जो बिहेवियर क्रिएट हो रहा है वो नेगेटिव क्रिएट हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी होंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीटिंग करके पास होते हैं। क्या किया उन्होंने? चीटिंग की हुई है। अब वो चीटिंग करने करके पास तो हो गए, मतलब एग्जाम में उनका नेगेटिव बिहेवियर चीटिंग है, बट रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वो पास हो गए। तो वो इस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव बिहेवियर से रिजल्ट पॉजिटिव जब आता है वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है, बट इट्स नॉट गुड। देखो, इट एम्प्लॉय रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आप यहाँ पर नेगेटिव लाइक बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग डिजायरेबल और रिक्वायर्ड बिहेवियर। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेनफोर्समेंट जो है वो डिजायरेबल रिजल्ट के लिए ही किया जाता है, लेकिन जो डिजायरेबल रिजल्ट आप चाहते हो वो किस तरीके से आ रहा है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको वो जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो नेगेटिव बिहेवियर की वजह से मिल रहा है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि लाइक जहां पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है एम्प्लॉय को, वो रिमूविंग नेगेटिव, लाइक आप यहाँ पर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस के बेसिस पर आप यहाँ पर रिवॉर्ड को अचीव करना चाह रहे हो। तो इन चीजों को हमको बेसिकली क्या करना है ना, रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये चीज आपकी रिपीट में आ गई तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म्स में जाके आपको नेगेटिविटी इसकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इट एम्प्लॉय रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आप रिवॉर्ड कब उसको करोगे? जब वो अपना नेगेटिव और डिजायरेबल जो अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस है उनको वो रिमूव करेगा, तब आप उसको यहाँ पर मोटिवेट करते हो, ठीक है। चलिए, थर्ड वन आता है पनिशमेंट। वेरी सिंपल, आपने वो सुना होगा ना, हॉट स्टॉव रूल? नहीं सुना? उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, डालना हॉट स्टॉप रूल बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता, या फिर मैनेजमेंट मंत्रा पर जाकर आप इसको कर लेना, मिल जाएगा। हॉट स्टॉप रूल कहता है कि भाई अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई गलती करी हुई है तो उसको उसकी तुरंत पनिशमेंट मिलना चाहिए। कोई गलती अगर की है तो उसकी तुरंत पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा बोला गया कि मान लीजिए दिस इज द हॉट स्टॉप और एक एम्प्लॉय ने इसको क्या किया, इसको टच कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसने इसको टच किया तुरंत इसका हाथ जला, दैट मीन्स कि इसको पनिशमेंट मिली। तो पनिशमेंट का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको तुरंत ही पनिश कर दो, जिससे आगे के लिए वो सतर्क हो जाए कि मुझे ये गलती करनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही वाला फंडा यहाँ पर भी है पनिशमेंट का। ठीक है, तो पनिशमेंट में एक तरह से हमारी लर्निंग स्टेज क्रिएट होती है। It implied removing positive consequences so as to lower the probability of repeating undesirable behavior in future. समझ में आया? Removing positive consequences, क्यों? पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस रिमूव करने का क्या मतलब है कि भाई आपने जो गलती करी हुई है उस गलती को आप रिपीट ना करें, है ना, उसकी गलती को करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए अनडिजायरेबल बिहेवियर वाली। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बार बार लेट आ रहा है तो उसकी क्या कर रहा है ना, उसका सैलरी डिडक्ट कर दिया, उसका सैलरी जो है वो डिडक्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि उसके लिए एक तरह से पनिशमेंट मिल गई, तो अब क्या करेगा वो, नेक्स्ट टाइम जो है ना वो क्या करेगा, टाइम पर आएगा। तो दैट इज, तो रिपीटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर फ्यूचर्स में ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर ये जो लाइक पनिशमेंट वाला फंडा है इसको हम अप्लाई करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पनिशमेंट मीन्स अप्लाइंग अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस फॉर शोइंग द डिजायरेबल बिहेवियर। हम यहाँ पर कुछ ऐसे अनडिजायरेबल परिणाम जो हैं, जो आ रहे हैं, वो परिणाम पनिशमेंट के थ्रू जो मिल रहे हैं ना उसको हम क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है पर्सन का वो दूर हो जाए। जैसे कि लेट आना एक अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया,
कि हमने इसके लिए उसकी सैलरी को डिडक्ट किया, जैसे कि नेक्स्ट टाइम वो ये गलती ना करे, भाई पनिशमेंट तुरंत मिल गई तो वो नहीं करेगा वो गलती। ये वाला फंडा यहाँ पर है। फॉर इंस्टेंस, सस्पेंडिंग द एम्प्लॉय फॉर ब्रेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल। वही आ गया कि एक ने अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूल को तोड़ा है तो उसको सस्पेंड कर दिया। तो पनिशमेंट कैन बी इक्वलाइज बाय द पॉजिटिव रेनफोर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव सोर्स। ये लाइन भी समझो, ये भी बहुत जरूरी है। जो पनिशमेंट होता है, लाइक अगर किसी ने काम अच्छा नहीं किया, ठीक है, आपने गलती के लिए क्या दिया, गलती के लिए सजा दी हुई है, तो अल्टरनेटिव हमारा ये होगा कि अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए आप उसे क्या देंगे, उसके अच्छे काम के लिए आप उसकी तारीफ करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी आपने डिडक्ट की, क्यों, क्योंकि वो लेट आ रहा था, ठीक है ना, या फिर आपने सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। लेकिन वहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए उसने कोई अच्छा काम किया है या कोई क्लाइंट वो लेकर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसकी तारीफ भी करेंगे। तो जिससे ये क्या होगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी कि उसे लगेगा कि यस, अच्छा काम करने पर मुझे तारीफ मिली हुई है और गलत काम करने पर मुझे पनिशमेंट मिली हुई है, तो वो अच्छे काम की तरफ ज्यादा तरफ मूव होगा। ठीक है, सो पनिशमेंट कैन बी इक्वलाइज्ड, ये क्या होगी, इक्वलाइज्ड होगी, जो अभी हमने बताया था। नाउ एक्सटेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन? एक्सटेंशन का मतलब विलुप्त होना, सीधा सा हिसाब है। ये यहाँ पर किसी तरह का कोई रेनफोर्समेंट नहीं होता, इट इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ रेनफोर्समेंट। ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है ना नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक्सटेंशन अप्लाई लोअरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर बाय रिमूविंग रिवॉर्ड फॉर द काइंड ऑफ बिहेवियर। लाइक आप किसी भी चीज को जब रिमूव हटाना चाहते हो ना, तो एक तरह से उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे कि कोई एम्प्लॉय जो है वो बार बार कोई चीज कर रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसकी तरह उस लाइक वो किसी को अगर मान लीजिए दिखाने के लिए कर रहा है या कुछ भी इस तरह का काम वो कर रहा है, तो जो मैनेजर है उसने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया कि यार मुझे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, तो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे एक छोटा बच्चा, वो बात बात पर अपनी जिद मनवाने के लिए ना रोना शुरू कर देता था। पेरेंट्स ने 2 बार सुना, 3 बार सुना, अगली बार से जैसे ही उसने रोना शुरू किया उन्होंने ध्यान देना ही बंद कर दिया कि ठीक है छोड़ो इसको। तो क्या हुआ, वो बच्चा समझ गया कि यार मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे उसका वो बिहेवियर अपने आप चला जाएगा कि यार मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना मुझे कोई खाना पूछ रहा है ना मुझे कोई पानी पूछ रहा है, तो अपने आप उसका वो बिहेवियर जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन वही है, एब्सेंस ऑफ एनफोर्समेंट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो लाइक मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा लाइक पॉजिटिविटी मिलती है जब आप लोग वीडियोस देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियोस को। तो जब आप लोग वो कमेंट करते हो तो वो मुझे एक तरह से वो पॉजिटिविटी मिल रही है, पॉजिटिव एनफोर्समेंट मिल रहा है। तो आई वांट कि ये जो कंडीशन है ये मेरी ना आए, तो आई वांट कि आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो करते रहिए, जिससे ये कंडीशन क्रिएट ही ना हो। ठीक है, तो बस वही चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है कि एक एम्प्लॉय, if an employee no longer receive the praise and admirations for his good work, may he feel that his behavior is generating no fruitful consequences। वही बात आ गई, अगर किसी का कोई एम्प्लॉय जब बहुत अच्छा काम कर रहा है तब भी उसकी तारीफ नहीं हो रही है, कोई उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे करके उसका वो बिहेवियर जो है वो चला जाएगा, यार किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं क्यों इतना काम करूं, ये वाला फंडा आ जाएगा। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि अगर यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एनफोर्समेंट होगी तो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर जो है वो खत्म हो जाएगा जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन में भी इन इंटेंशनली लोअर डिजायरेबल बिहेवियर, ये इन इंटेंशनली जो है वो लोअर डिजायरेबल बिहेवियर होता है। कोई नहीं चाहता कि ये चीज यहाँ पर आए। ठीक है, जैसे मैं भी नहीं चाहती कि मैं यूट्यूब चैनल से विलुप्त हो जाऊँ। आई वॉन्ट कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और वीडियोस लेकर आऊँ, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से कराती रहूँ। तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट ये सब करते रहना। ठीक है, तो दिस इज द एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये था हमारा रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका हो। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव बिहेवियर। पनिशमेंट में आपने क्या किया, न्यू बिहेव एट द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, और यहाँ पर आपने रिमूव कर दिया स्टिमुलाई कि भाई अगर पॉजिटिव कंसिक्वेंस चाहते हैं तो समय समय पर अच्छे से उसको यूज कीजिए। नाउ हर थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ क्रिटिसिज्म है। जैसे कि रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इग्नोर द इनर फीलिंग एंड ड्राइवर ऑफ इंडिविजुअल।
इन्होंने बिहेवियर की तो बात की है लेकिन इनर फीलिंग की बात नहीं की है। ठीक है, दिस थ्योरी फोकस टोटली ऑन व्हाट हैपन टू द इंडिविजुअल व्हेन दे टेक सम एक्शन। जब कोई काम करते हो तब वो जो परिणाम निकल कर आते हैं तब के बारे में बताया गया है। ये पहले से जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। आप जब कोई काम कर रहे हो उस समय पर आपका क्या रिजल्ट निकल कर रहा है उसके बेस पर इसको बताया गया है। ठीक है, thus according to Snicker, the external environment of organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employee. ठीक है, this theory is a strong tool for analyzing the control mechanism for individual behavior. ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है इंडिविजुअल बिहेवियर की मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। हाउएवर इट डज नॉट फोकस ऑन कॉज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर के कारण को नहीं बता रहा है, ये सिर्फ उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी मैकेनिज्म को बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी थे इसके, और बस यही हमारा ये सेशन खत्म होता है। एक छोटा सा सेशन था क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए थ्योरी को आज हम लेकर आए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम है तो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज आपको उसी के थ्रू सारे अपकमिंग क्लासेस की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड बट स्मार्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।